ही मिलता है। तो अपना ध्यान से इसको सीखते चलना, जहां भी डाउट होगा बताते चलना, ठीक है। चलिए अब नहीं करिए ये काम क्योंकि हम स्क्रीन पे फिर लिख नहीं पाएंगे। डिसेबल अभी कर देते हैं, मौका देंगे, आखिरी में मौका देंगे। चलो देखो, जो आज हम लोग देखना है हम लोगों को वो है सर दिया जला लिए? बोलिए ना। नहीं, जलाना चाहिए था आज। फैक्टराइजेशन ऑफ, जला लिया तुम? हाँ हम तो जला लिए, अभी जाएंगे जलाने। क्या सर? दिया। क्यों सर? राम मंदिर बना है ये महान है लेकिन कसम से। महान है देखो इसको, इसके कुछ रूल्स हैं, अच्छे से सीखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे फैक्टराइजेशन का, ठीक है। जैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमको क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या करना है। अरे ए एक्स देखिए ए एन है। ए एक्स क्वाड्रेटिक यहाँ लिख देते हैं इन वन वेरिएबल, ठीक है। इन, रुक जाओ, हाँ इन वन वेरिएबल। कुछ चीज बता दे रहे तुम लोग को आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसका जनरल टर्म, जनरल उसको, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, हम सब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है इन सब चीजों को। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल सुना है ना तुम लोग, बताओ तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, किस तरीके का होता है, कोई जनरल फॉर्म बताएगा लीनियर पॉलिनोमियल का, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? जल्दी, सिखाए थे, बताओ कोई। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, जब अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाना शुरू किए थे तो ये चीज हम बताए थे, कोई नहीं बता रहा है। आदित्य, ये नालायक, ये बताए थे ना, ए एक्स प्लस बी हाँ सर। इक्वल, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में जो होता है इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते, नहीं बताए थे? बताए थे सर। तो भूल गया? नहीं सर, बोलने वाले थे। अच्छा, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म होता है, कोई बताएगा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऑफ? एक कलर दिख रहा है ठीक से? हाँ सर ठीक ठाक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ये सब फॉर्म तुमको याद रखना है हमेशा। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। जहाँ पे ए को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर बोलते हैं। कोएफिशिएंट मतलब पता है ना सबको क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब पता है सबको? हाँ सर। अरे जवाब दो, तीन लोग तो हो ही, तीनों लोग। हाँ सर। और बी को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स। एक्स का। और सी को क्या बोलते हैं इसमें हम लोग, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं हम लोग सी को, ठीक है। समझ रहा है सब कोई? अब देखो, तो कभी भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं वही जानना है आज हमको, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, हम कुछ स्टेप्स लिख दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फैक्टराइजेशन का, अच्छे से सीखना, हम फिर से बता रहे हैं, ये चीज बहुत जरूरी चीज है ये।
आगे हमेशा 8 9 10 जब भी जहां भी जाओ एक चीज मिलेगा ही मिलेगा तुमको। तो आज अच्छे से सीख लेना इस चीज को, डाउट होगा पूछते चलना। हम यही कलर ढूंढ रहे थे। स्टेप 1, सबसे पहले तुमको क्या कौन सा करना सर? है, अब जिससे लिख रहे हैं, ठीक है। तुमको क्या करना होता है सबसे पहला इसमें, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मार्क करके रखो। किसको किसको? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, ए है, इसको खोज ढूंढ के रखो, मतलब ऑब्टेन करके रखो। फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को, ये क्या है, बी है, और तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, इन सारे चीज को मार्क करके रखना, कांस्टेंट टर्म सी को। उसके बाद तुमको क्या करना होता है, स्टेप सेकेंड हम एक एग्जांपल से बता देंगे, बट अभी ये सब जान लो। इसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं, दो ऐसा नंबर जैसा, मतलब सर ऐसा लग रहा है कंप्यूटर सीख रहे हैं। चार्जर, कंप्यूटर सीख रहे हैं मतलब? स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे। लिख चुपचाप, बातें मत बना, नहीं तो भूल जाएगी 9th में। स्टेप 2, तुमको अब क्या करना है, दो ऐसा नंबर ढूंढना है। तुमको क्या करना है, 2 नंबर्स फाइंड करना है, फाइंड 2 सर नंबर्स। जो सी को मल्टीप्लाई कर, हाँ सी और ट्रिपल हो, फैक्टर हो। तुमको दो ऐसा नंबर ढूंढना है, सच फाइंड 2 नंबर। यहाँ पे हम एम एंड एन लिख लेते हैं। एम एंड एन कैसा होना चाहिए, सच दैट फैक्टर अगर ऑफ दोनों को ऐड करें, सी, अगर दोनों को ऐड करें तो कितना मिलना चाहिए, बी एक्स। बी के बराबर, नॉट बी एक्स। अभी बी सिर्फ बोलो, ठीक है, बी। बी के बराबर। दो नंबर तुमको फाइंड आउट करना है। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमको दिखता है और इसको फैक्टराइज करने बोलता है, तो दो नंबर फाइंड आउट करना है, और ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि दोनों को ऐड करे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी के बराबर मिले, और दोनों को मल्टीप्लाई करे, दोनों को सी मल्टीप्लाई मिले, करे तो क्या मिल जाए, सी। कांस्टेंट टर्म यानी सी के बराबर मिले। एग्जाम्पल देंगे ना तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का। स्टेप नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर स्टेप थर्ड में तुम्हें क्या करना होगा, स्टेप थर्ड में अब तुमको करना कुछ नहीं है, स्प्लिट कर देना है, ठीक है। स्प्लिट द, किसको सर? लिख रहा हूं, मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म as the sum of two terms, as the sum of two terms mx and एम एक्स है। हाँ mx हम बोलते चल रहे हैं, mx and nx। तुमको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है एज द सम ऑफ टू टर्म्स mx एंड nx। और इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म तुम्हारा ये वाला हो गया सेक्शन बी। bx वाले को। तो हमको किसको ब्रेक करना होता है, bx को ब्रेक करना है, ठीक है। उसके बाद बस दो स्टेप, तीसरा स्टेप था ये, हाँ और सर। स्टेप फोर्थ। उसके बाद बस फैक्टराइज कर देना है। क्या करना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, ठीक है, बाय हो गया बाय सर। ग्रुपिंग द टर्म्स। ग्रुपिंग करके हम ये फैक्टराइजेशन सिखाए थे ना तुम लोग को। हाँ सर। देखते हैं आज कितने को याद है, सबको याद है? मेरे को है। तेरे को है, चलो देखो एग्जाम्पल के लिए। एक बेसिक सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस
क्या ले लिया जाए, 6x 6×3 = 18, एक्स स्क्वायर 6x + 8 है। तो देखो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, तुमको सारे कॉफिशिएंट को ऑब्टेन करना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है बताओ प्रियांशी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? से क्या थी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरा बन गया। हाँ ठीक है, कॉफिशिएंट, अच्छा एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? सर एक्स का कोएफिशिएंट 1। क्या है? मेरा हो गया। ठीक है, कॉफिशिएंट पता है तुमको? अरे बोलो हाँ या ना। यस तो बताओ ना एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? आयुष तुम बताओ जी। वो दिया जलाने चला गया वो। ज्वाइन करके दीपक जलाने चला गया लगता है। तो प्रियांश का नेट नहीं चल रहा। नहीं सर, घर में ही है। अच्छा तो बताओ ना भाई, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा? एक्स, एक्स के स्क्वायर का कॉफिशिएंट, हाँ वन। एक्स होगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स होगा। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। फेंक दे फोन अपना फिर। तुम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 हमको है, वेरिएबल सुनाई दिया। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और हाँ तो कॉफिशिएंट वो ऑफ, तो वन ही होगा। हम वेरिएबल एक बार भी नहीं बोले, और कॉफिशिएंट नहीं ऑफ, हमको वेरिएबल सुनाई दिया इसीलिए तो एक्स बोल दिया, नहीं तो सर इतना इजी आंसर कैसे हम गलत बोल सकते थे। ठीक भाई ठीक, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 6 है, वन एक्स 6। रहेगा एक्स, और मेरे कांस्टेंट, पहले वाले का लिख रहे हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है? फिर तो पहले वाले का नहीं लिखेंगे। क्या? अच्छा यहाँ पे हाँ सर, मैं उसका बोल रहा था। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है। 1। इसके बाद अपने को क्या करना होता है, तो कांस्टेंट एक पे ये तोड़ देंगे। x को यहाँ पे लिखा था मैंने, फाइंड द टू नंबर सच m एंड n सच दैट m + n = 4 b। 2। यानी तुमको दो ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करे तो 6 मिले और जिसको मल्टीप्लाई करे तो 4 और 2 8 4x मिले। 2x। तो क्या ऐसा नंबर होगा, तो 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस + 2x। 2x + 8 = 8, और यहाँ से फिर x कॉमन लेना तो x + 4, x + 4 और यहाँ पे 2 2 कॉमन कॉमन लेंगे। लेगा तो x x + + 4। 4। तो फाइनल रिजल्ट फिर क्या x आएगा + 2 हमारा, x + 4। x + 2 एंड x + 4। आया समझ हो में गया। आयुष? जब जरूरी चीज पढ़ाएंगे ना तभी इन लोग का नेट भागेगा, और फिर बाद में बोलेगा डाउट दीजिए। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। बोला करो यार एक बार में, थकाता क्यों है मेरे को बार बार? सॉरी। एक बार में जवाब दो, बोलने में एनर्जी जाता है भाई, एक ही चीज को 2 बार बोल रहे हैं, समझ में आया भाई, समझ में आया भाई, उसमें टाइम भी खराब होता है। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, दो दो नंबर ढूंढना है, दोनों को ऐसा ऐड करो, दोनों को ऐड करो करेगा तो कैसे निकलेगा। और मल्टीप्लाई करो तो कितना मिले, ऐड करने पे किसके बराबर मिले, b के बराबर। b यानी के बराबर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ x के बराबर मिले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले, कितना मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो भी कॉफिशिएंट ऑफ x ही निकल के आए, बस ये चीज तुमको ढूंढना होता है, फिर ठीक है। क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ हाँ ढूंढ दे रहे हैं, समझ में आया आयुष? यस सर। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर, अभी दोनों सेम सिंबल का हम ले रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस
14x एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। करो इसको। थोड़ा हेल्प करो ना। इसका तरीका होता है, बता देंगे। तुम कैसे निकालता है आदित्य, एलसीएम लेके? नहीं सर, तो अंदाज लगाते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर जैसे बैठ जाता है उसी को लगा देते हाँ हैं। वही प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम जो बोलो। ठीक है, बता दे रहे सबको कैसे करना है। देखो ध्यान से सुनना। तुमको क्या करना है, 48 जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 से यहाँ पे क्या मिलेगा, 24। चलो आ गया है मेरा। ठीक है, 2 से मिला 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, अब इसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसी में से तुमको अरेंज करना है कि ऐसे तुम अरेंजमेंट इसको करो कि a प्लस बी कितना मिल जाए, 14 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करे तो 48 मिल जाए। तो तुम क्या करेगा, 1 2 3 4 कैसे करोगे, 14 यहाँ पे 8 और 6 14 होता है, ठीक है, होता है ना। तो ये 3 2 को एक साथ करो तो ये 8 मिल जाएगा, कर और लिए। ये 3 और 2 6। तो तुम 8 और 6 ऐड करोगे तो 14 मिलेगा, और इन दोनों को अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो 48 48 मिल मिलेगा। जाएगा। तो हम, मेरा हो गया काम। तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर मेरा भी हो गया। 8x प्लस 6x प्लस 48, और उसके बाद कॉमन ले लेना। यहाँ से x कॉमन लेगा तो x प्लस 8, और यहाँ से 6 कॉमन लेगा तो फिर से 6 नहीं 8 कॉमन लेगा, 6 ही, हाँ सॉरी 6 ही लो। अच्छा 6 तो कॉमन x लेंगे, प्लस उल्टा ही। 8, तो आंसर क्या बनेगा, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 8। आया समझ में आयुष? आ गया सर। हाँ ठीक है। प्रियांशी? यस सर, आ गया समझ में। वाह भाई, इतना जल्दी रिप्लाई करेगा। चलो तीसरा लिखो। अब जैसे यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस था, कहीं पे प्लस माइनस मिलेगा, उस सारे को भी ध्यान से बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जितना क्वेश्चन हो हाँ इसका सर, उतना ज्यादा बनाओ। एक्स स्क्वायर, तो सब बना लिए थे। ठीक है, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। प्लस 12x माइनस 45। तो आप 45 को ब्रेक करके देखो, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखो। लेकिन ध्यान देना यहाँ -45 है, तो तुमको उस तरीके से अरेंज करना है, यहाँ पे a और प्लस बी ऐसे लाना है कि मल्टीप्लाई करने पे -45 मिले, माइनस मल्टीप्लाई करने आ पे गया सर। -45 मिले। बनाइए, बाकी लोग बनाओ, आदित्य से तो बन रहा है तो अच्छी बात है। माइनस मल्टीप्लाई करने पे -45 आना चाहिए, तो सोच के करना। ओके सर, ये साइड में क्या लिखे हैं, प्लस बी माइनस 45? नहीं नहीं, वैसे ही लिखे थे, इसको छोड़ो। बना आयुष? हाँ सर। पटाखे भी फूट रहे हैं जी। हाँ सर, मेरे गली में फूट रहे हैं। दिवाली सब मनाने लग गया लगता है। पागल हो गया सर। सब पागल हो गया है ना।
इसको बोलते हैं छोटी छोटी खुशियां। अरे बनेगा बाकी लोग से? बाकी लोग में एक तो 5 बार कनेक्ट हो रही है फिर डिस्कनेक्ट हो रही है, उस क्या पड़ेगी फिर? हाँ सर, हमसे बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो बताओ ना, आराम से बन जाएगा तो अब तक तो बन जाना चाहिए था फिर तो। आंसर बोलो। फिर मैं बोल दूं? बन रहा है सर, वर्क इन प्रोसेस। क्वेश्चन लिख रहे हैं, आदित्य बनाते चलो, तुम अपना टाइम काय को खराब ठीक करो। सर। एम स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे क्या डालें, अगर -88 है, एम स्क्वायर +3 है -88, सॉरी 3m -88, इसको करो तो। भी कर देते हैं सर। बनाओ। सर अब हो गया। चारों हाँ सर। बढ़िया स्पीड में बना रहा है तुम तो भाई। पढ़ रखा है पहले से क्या? हाँ सर पूरा। कहाँ पे? स्कूल में हो गया चैप्टर? पापा पढ़ा लिए सर। अच्छा, पापा पढ़ा दिए। चलो बहुत सही चीज सीख लिया है। क्योंकि तुम बिलीव नहीं कर, सर m इज इक्वल टू 11 एक वैल्यू नहीं आएगा महानुभाव, दो और वैल्यू आएगा। -8 और -8। किस तरीके से इसको फैक्टर किया? तो एम स्क्वायर यहाँ कौन पे सा? 4th नंबर का आंसर बोला तुम। हाँ सर। हाँ, तो इसको कितने में ब्रेक करोगे? 88 चाहिए और यहाँ पे 3 सर चाहिए, लेकिन 11 हाँ हाँ -8m हाँ 11 -8m माइनस में चाहिए तो ब्रेक करेंगे। प्लस 11 11 +11 -8m -8m -8m। -88, तो यहाँ से m कॉमन लेगा तो m+11, और यहाँ से -8 कॉमन 8 लेगा तो -8 कॉमन m लेंगे। प्लस m + 88। 11, तो m+11 एंड m-8। तुम लोग भरोसा नहीं करेगा भाई, 9th में ये लोग नहीं बना पाते ये सब क्वेश्चन। अगर तुम लोग अभी सीख जाएगा तब तो फिर बहुत मजा आएगा आगे चल के। बन गया था आदित्य? आदित्य से तो बन गया था। आयुष, सब बन गया। प्रियांशी, हमसे तो बन ही रहा है। हाँ ठीक है प्रियांशी, उसका आज बत्ती गुल है। चलो अगले का देखो, इसको कितने में फैक्टराइज करेंगे? तो x² 132 चाहिए, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो क्या करेगा? 2 6 12 एंड 2 3 सॉरी 2 6 12 एंड 2 6 12, 2 से फिर 33 और 3 से फिर 11 बार में। 11x 12x। तो हमको करना होगा 11 और 12, लेकिन यहाँ पे क्या सिंबल रखना पड़ेगा? माइनस दोनों में। -11x -12x +132। कुछ आ रहा है समझ में आयुष? यस सर। ये सिंबल चेंज करने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है यहाँ पे जो सिंबल हम लोग रख रहे हैं? नो सर। नो सर, पक्का ना? फिर बाद में मत बोलना सर फिर से सिखाइए। बताओ। सर दिक्कत होगा तो रिकॉर्डिंग है ना, 10 बार देख लेंगे, आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्या? हमको तो यही करते हैं सर, दिक्कत होता है तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं यूट्यूब पे। ओके मेरा चलो आ गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं सर। चलो तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया आज। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है, अभी नहीं सिखाएंगे, ये बाद में सीखने का होता है, इसको कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलो कुछ बुकलेट के क्वेश्चन करते हैं। बुकलेट का पीडीएफ भेजे थे ना? हाँ सर। चलो आज ये चैप्टर खत्म।
फिर आगे से हम लोग ठीक देखते हैं, जो हो चैप्टर गया, तुम लोग का डिमांड रहेगा वो चैप्टर शुरू कर लेंगे। कुछ भी कर दीजिए सर। क्या भेज रखी है जी, नेटवर्क दिन भर सीरियल देखेगी घर में तो नेटवर्क खत्म नहीं होगा। सास बहू और साजिश। हाँ और क्या, सास बहू और वो तो साजिश टीवी देखते पे आता है। तो ये देखती होगी अपना उस पे, फोन पे, हॉटस्टार, हॉटस्टार वगैरह पे। वूट, अमेजॉन प्राइम। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन तुम लोग कोई बना सकता है। बुकलेट कौन कौन कंप्लीट किया पूरा? मेरा हो गया। हो गया तेरा? हाँ सर। हम्म। ओलंपियाड एक्सरसाइज कर लिया है, कॉम्पिटिटिव? हाँ सर। तुम लोग एडवांस नहीं बनता है जी, बाकी लोग बताओ। ये पूरा बना लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला? सर हम कुछ कुछ बना रहे हैं इसमें से। हेलो। हाँ सुने सुने, इसमें तो अभी बहुत कुछ डिस्कस किए नहीं है, बता देंगे सब कुछ। ऑन हो रहा है। इसमें तुम लोग तो सारा क्वेश्चन कर ही लिया होगा हमको जहां तक लगता है ना? हाँ चलो सर हो गया। इसमें भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तुम लोग अब बना सकता है, ये पूरा एक्सरसाइज बना सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह भी छोड़ देना, क्योंकि हम तुमको आइडेंटिटी सिर्फ 2 ही सर डिस्कस। 3 में मेरा मेरा बचा है, एक्सरसाइज 3 ओपी का, बचा हुआ है। एक्सरसाइज ओपी 3 ओपी। का ओ और नहीं पी। सर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे रहे हैं। आपके सामने है। वही 3 का ओ और पी ना, फायदा इसका यही सीधा। हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों। हाँ सर वही दोनों, वही दोनों। अच्छा आइडेंटिटीज कहाँ तक का याद है तुम्हें? ए प्लस बी का होल हम क्यूब सब बोले हैं याद, सब जलाई है। हाँ सर याद है। सब याद कर लियो, ए प्लस बी का होल क्यूब हाँ सर याद है। याद है? चलो ठीक है, फिर तो ये सब क्वेश्चन फिर बना लोगे आराम से। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया आज। तो फिर अब इसमें क्या करेंगे सर? बताते हैं क्या करते हैं, आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है क्या। इन लोग को बाकी फॉर्मूला आगे का पता नहीं होगा ना, बाकी लोग को कुछ आइडिया होगा नहीं। चलो थोड़ा आगे का क्लास का जान लो तुम लोग आज ही। तुम्हारा 8 में क्या क्या बच रहा है आदित्य? क्लास 8 का क्या क्या सिलेबस बच रहा है चैप्टर मैथ में? मैंने कभी सिलेबस नहीं देखा। मतलब चैप्टर क्या क्या रह गया तुम्हारे तरफ से कंप्लीट करना, कुछ सर आइडिया है? स्कूल स्कूल में क्या? तुम खुद से फिर मेरा जो कि देख देख के बताते। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो देखो जी, गया, ये इस पूरे चैप्टर में चलो एक एक करके टॉपिक सब कुछ रिवाइज कर देते तुम लोग का। यहाँ पे मोनोमियल क्या था, डिग्री पे बेस्ड ये सब बता दिए थे। तो कंस्ट्रक्शन मेंजरेशन बाकी है। बस चलो हाँ बढ़िया है फिर तो। इसमें मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल ये सब हो गया था, आसान है सर। ये सब बता ही दिए थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल ये भी बता दिए थे। मल्टीप्लिकेशन सब तो आसान था। डिवीजन बता ही दिए थे हम, डिवीजन भी कर हाँ लिया है तुम सर भी लोग। आसान था। हाँ कुछ आइडेंटिटीज, जैसे तुम लोग अभी तक यही 3 आइडेंटिटीज सीखा था है कि नहीं? नहीं सर मेरे को सब याद है। हाँ ठीक है, बढ़िया है फिर तो। पहला दूसरा तीसरा ही आइडेंटिटीज अभी तक हम लोग सीखे थे। ये सारे आइडेंटिटीज नहीं याद करने हैं तुम्हें, ये सब मत याद करना। चौथा पांचवा हो छठा और गया। सातवां ये सब कोई आइडेंटिटीज नहीं होता है, मल्टीप्लाई करके ही उसको लिखा जाता है। तो चौथा पांचवा छठा और सातवां याद मत करना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना और इसको भी छोड़ देना, ठीक है? अब जो तुमको 8 ठीक है आइडेंटिटीज याद। जानना है वो है तुम्हारा 8 नंबर। 9 मत याद करना, 10 मत याद करना, 11 मत याद करना, 12 भी मत याद करना। कर लिए सर। कर लिया है, ऐसे जरूरत नहीं होती है।
पहला याद कर लो, दूसरा याद कर लेना, तीसरा, उसके बाद 8वां नंबर अगर याद हो कर लेना है तो कर लो। फिर यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17, और ये सारे आइडेंटिटीज तुमको आगे के क्लास में भी पढ़ने हैं। इतने ही आइडेंटिटीज का यूज हम लोग क्लास 9 में करेंगे। जो कट किए हैं उसको नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा। कैसे? जैसे देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है यार? आदित्य बताओ। नहीं दिख रहा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c 2CA। ए। अब देखो कहीं कहीं पे तुमको लिखा हुआ मिलेगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये ऐसा कुछ है नहीं। इसको तुम इस तरीके से ट्रीट करो, a प्लस, सर इसमें जिसमें बी है उस वो हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस टू हो बी और जाएगा। ठीक माइनस है, टू बी सी। हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे सी स्क्वायर, बस अब इसका यूज कर लेना फिर से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी बी यहाँ क्या है? स्क्वायर माइनस बी है, तो बी माइनस माइनस बी माइनस प्लस स्क्वायर, हो जाएगा, हाँ, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस टू ए ए बी। इंटू बी के जगह पे माइनस बी पुट कर लेना। एक ही हाँ सर, फॉर्मूला याद रखो, बाकी याद करने का जरूरत नहीं है। 2 टू इंटू इंटू माइनस बी इंटू इंटू सी सी। कर लेना, और प्लस 2c ए, और उसके बाद माइनस वगैरह आएगा तो फिर सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है आयुष? चलो, तो ये सारा फॉर्मूला याद करके रख लेना। इस पे क्वेश्चन हम कभी बता देंगे अगली क्लास में कैसा होता है नहीं होता है, जब भी अगला क्लास हमारा होता है। तो ये क्या चैप्टर निकाल रहे हो? बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या वैसे मजा ही नहीं आता है पढ़ाने में फिर। सर हम तो यहीं पे हैं, देख रहे अरे हैं, तो सुन रहे हैं। बोला करना भाई, गजब करता है। अब आदित्य को सब कुछ पता है तो हम फिर चैप्टर ये छोड़ देंगे, हम आदित्य को नया चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। हमको क्या है, सर ये तो हम पढ़े ही हैं। ये पूरा कर लिया, कंप्लीट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पहले ही कर लिए थे, बहुत पहले। कितना आइडेंटिटीज याद किया है? सर 4 था, हम चारों याद किए थे। तो अभी तो हम 4 से आगे पढ़ा रहे हैं ना, हाँ। तो हम 8 नंबर याद करने बोले हैं। ये आगे की नीचे का ये सारा याद हो जाना चाहिए, और इसी पे क्वेश्चन फिर बनाने को मिलता है। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन इस पे बता पेज दे। नंबर कौन सा है ये बुक? 11 है इसमें तो। 11। ठीक सर। बहुत डेंजरस है। डेंजर क्या है? कुछ नहीं सर, सॉस। इसमें कुछ तो बचा नहीं यार, क्या बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या हम ये चैप्टर में आगे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे उन लोगों को? फिर बोलेगा सर फिर से पढ़ाइए बैठ के, दोबारा मेहनत हम ही से करवाएगा। इसका आंसर आ गया था आयुष? आदित्य? इसका सर इसमें क्वेश्चन सर नंबर मेरा बार बार मोबाइल पे कॉल आ जा रहा है, इसीलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। 8 और 9 का। का फोन बज रहा है, किसका? इसका आंसर 8 9। हाँ हाँ सर, तो बन गया था। बन गया था, हाँ सर। ठीक है। और तो इधर सब कुछ हो ही गया है, 24 भी बना ही लोगे। चलो ये सर चैप्टर मजा खत्म। नहीं आ रहा सर। हम वही तो बोल रहे हैं, तुम सब कुछ कुछ पढ़ रखा है तो फिर कुछ है भी नहीं। सर ये पढ़ा हुआ चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था। बाहर जाओ, एक बार ओलंपियाड एक्सरसाइज बनाने बैठना तो एक्सरसाइज 4 फिर तेरा पढ़ा हुआ सब निकल जाएगा। हाँ सर, आपको बना के पक्का भेज देंगे, लिखा हुआ है एकदम। 4th नंबर एक्सरसाइज बोल रहे हैं, ठीक है? पैकेज का, हाँ पैकेज का, जाओ बैठ के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला। चलो छोड़ो अब ये पक्का चैप्टर हम आपको बता। बना के फोटो भेज देंगे। ठीक है बनाना आराम से, इसमें जो क्वेश्चन नहीं बनेगा पूछना, आइडेंटिटीज जो बोले उतना याद कर लेना। ठीक है चलो बताओ कौन सा चैप्टर शुरू कर दे? मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दे? सर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ट्रस्ट करते हैं सर।
टॉस करोगे दोनों दो ही लोग तो वही तुम लोग क्या ही टॉस पैरेंट स्टील करके आप सिक्का उछाल सर कंपेयरिंग क्वांटिटी प्लीज सर। कंपेयरिंग क्वांटिटी शुरू कर दें। मेंसुरेशन बहुत boring इजी है। म्यूटेशन क्या है? शायद कुछ ऊपर का पढ़ाई ना। हाँ अभी आधे घंटे में कोई चैप्टर नहीं शुरू करते, कुछ नया चीज तुम लोग को बताओ क्या जानना है। टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए सर। टिप्स एंड ट्रिक, किस चीज का टिप्स एंड हाँ ट्रिक होता है? कुछ कुछ मैथ्स का ही ट्रिक्स। मैथ का टिप्स होता है बस जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना बनेगा। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन क्या हाँ ट्रिक्स चलो होते हैं ना इसी सर, में I don't तुमको know। इसी में सिखा देते हैं, ठीक है। ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट सीख रहे थे ना, फैक्टराइज करके तुम निकाल रहे थे, इसका एक फॉर्मूला होता है, बता दे, याद करोगे? बताओ आदित्य। मेरा तो ऐसे निकल जाता है बोलते बोलते। अरे तो आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हालत खराब हो जाएगी, जब बनती ही नहीं है, तो उसके लिए एक सर फॉर्मूला बता दीजिए। बता दे रहे बता हैं। दीजिए कर ये ले। 10 में जानना होता है। जैसे तुम्हारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो अगर ये चीज हाँ नहीं सर। काम कर रहा है तो वहाँ पे ये यूज करना है। एक जैसे पता है तुम लोग कर पाओगे इस चीज को। देखो जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है ना, ax² + bx + c, देख लो, कोशिश करो इसको याद करने का। ये होता है रूट निकालने का मतलब, या रूट बोलो या फैक्टर बोलो। अच्छा इस क्वेश्चन में तुमको पूछा कैसे जाएगा, मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन लिख देगा और बोलेगा इसका फैक्टर बताओ, तो इसका फैक्टर क्या क्या लिखेंगे हम लोग, m+11 और m-8। M-8 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो तुमको आंसर क्या लिखना है, m+11 और m-8 इसका फैक्टर है। तो देखो वही रूट और फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तुमको ax² + bx + c और बोला इसका रूट निकालो, तो तुमको कुछ चीजें बता दे रहे हैं। इसमें हमको डी निकालना होता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, इसे डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट, जहाँ पे डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। b² ये b, 4 इंटू a, डी क्या डी है? डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है आदित्य। हेलो, यस सर। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, b² - 4ac। जब डी निकल जाएगा तो तुमको दो फैक्टर निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला जानना, वो होता है फैक्टर का, कोई किसी को पता है? नहीं पता होगा, चलो -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। तो एग्जांपल दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है ABCD हाँ में। बस ठीक है ठीक है ठीक है, बस दे रहे। जैसे एग्जांपल की बात करते, ठीक है, क्या था, m² + 3m - 88, क्या था, m² + 3m - 88। फॉर्मूला ये रटना पड़ेगा, ये दोनों डी निकालने का फॉर्मूला ये याद कर लो, b² - 4ac। और उसके बाद दो फैक्टर कैसे निकलता है, तो फैक्टर निकलता है -b ± √d। प्लस माइनस करने का मतलब -b + √d/2 और -b - √d/2 है। तो जैसे ये क्वेश्चन था m² + 3m - 88, तो d क्या होगा, b²। b क्या है यहाँ पे, b बताओ क्या है, बोलो। अरे बी क्या है, कोई बोलेगा? यस सर। B² - 4
आपका आवाज हमको नहीं आ रहा। क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा। नेटवर्क खराब है तेरा, और क्या कर सकते हैं हम। और इसमें बी क्या है बताएगा? सर शायद एम स्क्वायर। बी बोल रहे हैं, बी बी। हेलो नहीं आ रहा है आदित्य तेरा आवाज। यहाँ पे बी क्या है बताओ। हेलो एम स्क्वायर। क्या है? एम स्क्वायर है बी। बी एम स्क्वायर है सर अब आ रहा है? क्या? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ अब आना शुरू हुआ। सर उतना देर से चिल्ला रहे थे। चिल्ला रहे थे, हेलो। कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था तुम्हारा। बी क्या है जी बताओ। सर मेरे से पूछ रहे हैं ना? हाँ बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, हम क्या बोले फिर। हाँ सर, मेरे नेट चेंज कर रहे थे, वो काम नहीं सर कर रहा आज था इधर इसीलिए। थोड़ा ये नेटवर्क इशू चल रहा है, इसीलिए आवाज क्लियर नहीं आ रहा मेरा। सर क्या पूछ रहे थे? बी के, अरे यहाँ पे डी निकालना होगा ना पहले। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है इस इक्वेशन का? 4ac। बी 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 गधा, डी नहीं। एम स्क्वायर। स्क्वायर। बी एम स्क्वायर है। तो 3 था। यार तुम लोग इसको जनरल फॉर्म इसका रटो तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म याद करो। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। मैंने सी बोला था। हाँ बी क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या होता है? कॉफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। यही नहीं पता तुम लोग को चल रहा है बेवकूफ लड़की। कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट क्या होता है बताओ तो। अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। क्या बोलती है? अल्फाबेट। खुद बोल रही है, खुद सुन रही है। एम स्क्वायर प्लस 3m। अरे नहीं आ रहा है आवाज, तेज बोलो। -88। सर कोफिशिएंट वो होता है जैसे 3x है तो उसमें कोफिशिएंट 3 होगा। तो 3 है तो बी पूछ रहे हैं बी क्या है, तो इसमें क्या है बी इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए बी कितना है? सर 3 होगा। 3 है। 3। ए कितना है? x 1। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ए एम स्क्वायर है नालायक लड़की। नो सर 1। और सी क्या है यहाँ पे? सोच के बताना सी क्या है। 88। -88 है। जनरल फॉर्म ये होता है, इसको रटो। एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, रिलेट करो इससे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1। एक्स स्क्वायर रहे या एम स्क्वायर रहे चलेगा। 3m और प्लस -88 लिखो यहाँ पे। तो सी क्या है यहाँ पे आदित्य बताओ अब। 88 है, -88। -88 है। ये फॉर्म याद करना है तुम लोगों को। ये क्यों नहीं याद कर पा रहे हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कोई भी पूछ सकता है तुमसे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते आया इतने दिन से उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो तू लोग जनरल फॉर्म ही नहीं बताएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या पढ़े हो अभी तक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
इसी से रिलेट करके ए का वैल्यू बताना होता है, बी का वैल्यू बताना होता है और सी का वैल्यू बताना होता है। तो ए कितना है, 1 है, बी 3 है और सी -88 है। ठीक है, तो यहाँ से हाँ डी सर, डी क्या होता था, डी का वैल्यू होता था बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस सी 4a। सी। हाँ यार ये याद कर लो, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह जानता ही है ना, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता ही है, तो उससे भी बना लेना। तो बी स्क्वायर यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 9 -4 इंटू 9 1 इंटू 9। इंटू तो ये कितना मिलेगा, प्लस कितना, मल्टीप्लाई करो इसको। 1408 माइनस, अरे ये कैसे? हेलो, हम्म, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, हमको लगा वो है ही नहीं। तो डी कितना निकल के आया, 361। 361। ठीक है, अब दो रूट निकालना है तो निकाल लो। क्या होता था इसका फॉर्मूला, -b प्लस √d डिवाइडेड बाय 2a, और एक क्या होता था -b माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। तो b कितना था हमारे पास, b यहाँ था अभी +3, था 3। तो यहाँ पे -3 और √361 डिवाइडेड बाय 2, और a 1 ही था, और एक क्या होगा हाँ सर, -3। 2 हो जाएगा। तो ये बताओ √361 को क्या लिख सकते हो, बोलो। बता, सेकंड देखें जरा। -57। √361 को नहीं सर, -3 प्लस 361। तो √361 को क्या लिखोगे, √121 को क्या लिखता है, 19। तो वही तो पूछ रहे हैं। 19 डिवाइडेड बाय 2 -3 -19 डिवाइडेड बाय 2, हाँ सर, तो ये हो गया 16/2, 8 आया था, 8 और -22/2, ये कितना आया, -11। 11। तो हमारा रूट देखो क्या मिला था, m+11 m-8, और यहाँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m+11 और m-। सर ज्यादा महंगा प्रोसेस हो गया। महंगा प्रोसेस हो गया, बस हमें सिखा रहे थे फॉर्मूला, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन में तुम आराम से कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा टर्म आ जाता है, यहाँ पे कभी कभी आगे मिलेगा ना जैसे तुमको m², जब एग्जाम्पल तो हम कैसे भी बताएं कुछ, जैसे यहाँ पे माइनस तुमको बहुत बड़ा ऊपर टर्म पढ़ते दे लिख देता है, दीजिए। 589 करके लिख देता है, तो वैसे क्वेश्चन बनाने में फिर दिक्कत होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला अगर याद करते हो तो ठीक है, ये 10 में पढ़ना होता है, लेकिन ये सब पढ़ा देंगे तुमको सर यार, याद तो हो गया। बाकी को तो पता ही नहीं चला ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो कैसे काम चलेगा। सर पता चल गया। पता चल गया, ठीक है। लिखा तो हुआ है सर, तो यही था तुम्हारा इस चैप्टर का लेखा जोखा, देख और के तो बोल देते। इस चैप्टर में और भी कुछ बचा नहीं है, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करो, और फिर हम लोग अगला जो चैप्टर शुरू करते हैं वो है, मतलब अगले क्लास में करेंगे उसको, बट आज कुछ और भी चीजें सिखा देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आधा होगा, घंटा है सर, हाँ हाँ, इसलिए यूटिलाइज कुछ करेंगे करना उस चीज पड़ेगा। को। सिलेबस तो अच्छे से खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम
ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब एक बड़ा सा कंपेयरिंग क्वांटिटीज ही तो बचा है, बाकी तो कुछ बचा भी नहीं है अब करने को। बताओ क्या शुरू कर दे अभी। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ी थोड़ी। सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का बुकलेट दे रखे है ना? सर हाँ तो सर, मेरे मेरा सिलेबस बनेगा। में ही नहीं है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज नहीं है सिलेबस में? वो सर SICI नहीं पढ़ना है? टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ना है? टाइम है एंड तो सर। वर्क भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस वो कैंसिल हो गया। सबका कैंसिल हो गया क्या? वो चैप्टर बताओ तो। सर प्रॉफिट लॉस कैंसिल हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा चैप्टर और सर? रोटेशनल सिमेट्री कैंसिल हो गया। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में तुम लोग का क्या क्या हटा है इस चैप्टर? कौन से स्कूल मैथ्स में है? पता नहीं, DAV में है शायद वो। यस सर। तुम लोग का कोई चैप्टर कैंसिल नहीं हुआ है? नहीं सर, कोई नाम निशान नहीं कैंसिल। मेरे को तो न्यूज नहीं है कोई। अच्छा, हम लोग को तो SST में कैंसिल हो रहा था। SST में दिक्कत है ना? सर एसएसटी में मेरा और ज्यादा SST में 7-8 चैप्टर सर कट हो एसएसटी तो गया। मेरा फैब है, सबसे इजी वही लगता है। SST हाँ सर, बहुत इजी है। सर मेरा एसएसटी में 7-8 चैप्टर कट हो गया। तेरे ये स्कूल में सिर्फ कट हो रहा है, बाकी के स्कूल में कुछ भी नहीं कट हुआ है। इधर मजा आ रहा है। हाँ तो अभी मजा आएगा, जब आगे की क्लासेस में जाओगी तो सजा होगा यही चीज। सर ऐसे ये सब मैम पढ़ा सर दी। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्या? कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है बताओ क्वेश्चन सबको। पूछिए ना। क्या मतलब? नहीं सर, उससे क्वेश्चन पूछिए ना, किससे? वो पढ़ चुकी है। जब पढ़ कंपेयरिंग क्वांटिटी सिलेबस में है ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? लो लड़ो अब दोनों बैठ के। तो सर क्या अभी तो करेगी? बोलिए हम पढ़ चुके हैं। तो तुम ये चैप्टर नहीं पढ़ेगी फिर? नहीं सर पढ़ लेंगे। इसमें तुमको क्या क्या सीखना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में बताओ कोई। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या सीखना पड़ता है? सर पहले चैप्टर को मतलब बता दीजिए। अभी बताते हैं सर, रुकिए एक सेकंड। बताओ जी आयुष, तुम ही बताओ, तुमको ही पढ़ना है चैप्टर। सर प्रॉफिट लॉस है, और टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क भी पढ़ना है। अभी और तक तो कोई कैंसर और अभी तक तो कोई SICI कैंसर नहीं हुआ है, तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। SICI और सर ये वाला और कुछ बचा? सर पर- रुकिए। क्या परसेंटेज है है सर? या नहीं है? यस सर परसेंटेज भी है। यही 4 चैप्टर है ना पूरे इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज में? सर पॉइंट्स ना होगा। क्या? बोलो, और भी कुछ है इसमें? सर अल्टरनेटिव मेथड। नहीं सर, और नहीं है ना? चलो बढ़िया है फिर तो। टाइम एंड सर वर्क तो सब, डिस्काउंट। अरे प्रॉफिट लॉस सब उसी में आएगा। अच्छा ठीक है। चलो टाइम एंड वर्क तो सबको आता ही होगा कि नहीं आता सर है? GST। अब बहुत मारेंगे हम, सब इसके अंदर आएगा। सर प्रॉफिट लॉस है पर वो कैंसिल है। तो बहुत सीख छोटा लो। चैप्टर है। हाँ तो सीख लो। पता चला बाजार में सामान खरीदने गई और बोला इतना का ये करेंगे, और पता नहीं चला तुमको क्या होता है ये चीज। फिर आना रोते हुए कि हमको ठगी कर लिया गया, ठगी कर लिया गया। हाँ जी, टाइम एंड वर्क आता है सबको? आयुष टाइम एंड वर्क। सर थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा थोड़ा आता है, हो गया ये चैप्टर खत्म। सर बताओ, क्या है कि नहीं? चलो देखो बताते हैं। पहला लाइन भी चैप्टर है। अरे चुपचाप सीखो, है कि नहीं हमको नहीं पता, तुम्हारा स्कूल हम नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल से लेना देना हमको नहीं है कुछ भी। सर हम अपने आप से बात कर रहे हैं। अच्छा, सीख चुपचाप, स्कूल पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है हमको मतलब नहीं है उससे। अब स्कूल तो कुछ भी पढ़ाता नहीं, तो हम नहीं कुछ पढ़ाएं, बताओ। देखो तो कनेक्ट करो। सर हेलो। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब वो तो अब इसके बाद पढ़ाएंगे, इस चैप्टर के बाद। हेलो हाँ आदित्य, क्या हुआ? सर, क्या क्या बोले थे? अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं अभी बोला है। चलो, ये आता है ना सर सबको? वो जैसे कोई बंदा है यहाँ पे, क्या क्या लिखे हैं? कुछ नहीं बोले, इस चैप्टर कहाँ में क्या सर? क्या पढ़ना होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, टाइम एंड वर्क होता है, परसेंटेज है, सर इधर सब कुछ एक चैप्टर में से घुसा गया है। और जैसे फिर टाइम एंड वर्क में क्या क्या सीखना है तो वो देख लो। जैसे कोई आदमी, चलो जैसे आयुषी है, आयु आयुष आयुष ही है, आयुषी नहीं। आयुष जैसे, ये सब पढ़े ही होते हो तुम लोग, कि कोई एक काम को एन डेज में कर रहा है, ठीक है? किसी एक काम को, अरे तो बहुत इजी है सर। हाँ वही तो, एन डेज में कंप्लीट करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, बताओ? क्या सर? अरे कोई एक सर काम, आयुष सर सर एन डेज, आयुष भाई एन डेज क्या था? आयुष इतना इतना करता है। आयुष कोई सर नहीं काम को समझ आया। एन डेज में कंप्लीट किया, हाँ सर। ठीक है? तो एक दिन में हाँ सर। वो कितना काम कंप्लीट सर करेगा, एन बाई आयुष। सोच के बताओ। देन गलत है क्या? वर्क डन बाय आयुष इन 1 डेज, वर्क डन पूछ रहे हैं। सर तो वर्क डन तो वर्क कितना किया सर? वर्क भी तो चाहिए। क्या? सर सर कितना वर्क काम भी किया? तो चाहिए। आयुष कोई एक काम को ही तो बोल रहे हैं, किसी एक काम को एन डेज में कंप्लीट करता है। 1 by हाँ n। सर। तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा? 1/n। 1/n काम, ये सब तो पता ही है ना। 1/nth पार्ट ऑफ सॉरी। वर्क कंप्लीट करेगा एक दिन में, है कि नहीं? यस सर। और फिर उल्टा भी तुमसे पूछा जा सकता है कि वही सर अगर, इतना सारा चैप्टर एक चैप्टर में क्या कर रहा है? घूम रहा है। इसमें और भी कुछ ऐसा ही चीज पूछा जाता है तुम लोग से। ये सब चैप्टर तो यार तुम लोग खुद से कर सकता था, कि जैसे कोई बंदा ए है, ठीक है? बंदा भी है। वो चार डे में एक काम कंप्लीट कर रहा है, कितने डेज में? 4 डेज में। 4 और कोई बी बंदा है, 5। वो 6 डेज में कर रहा है कंप्लीट, हाँ सर। ठीक है? अरे एक काम तो को। हाँ, एक ही काम को, उसी सेम काम की बात कर एक। रहे हैं, ठीक है? तो दोनों मिल करके वो वही काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा? ये तो पता नहीं सर। बना ही रखा होगा तुम लोग यार। सर आयुष को करवाइए सर। अब दोनों मिल जाता है, इफ, 5 मतलब days। दोनों मिल करके कितना टाइम निकालेगा, तो एक एक दिन का तुमको क्या निकालना होगा, वर्क डन निकालना होगा। हाउ मेनी डेज बी टेकन सर कितना लगेगा? 5 days लगेगा। इफ बोथ अरे वर्क एवरेज निकालना है क्या? टुगेदर, तो क्या सर करना होगा? एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कौन बोल दिया निकालने? ये दोनों का एक सर एक दिन वैसा ही का, तो आ रहा है। दोनों का एक एक दिन का ये निकाल लो, वर्क डन निकाल लो। जैसे एक तो काम को ये 1/4 चार, 1/6 हाँ 1/4, और एक का प्लस कितना होगा? 1/6। 1/6। अब दोनों मिल करके दोनों मिल जाएगा तो एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो दोनों को क्या करना होता है? ऐड ऐड कर करना देना है सर। होता है। तो इसका LCM 24 12 आएगा, 12। अच्छा। और ये हो जाएगा 3 + 2, तो 5/12। यानी इसका फिर हम, अब इसका हमको क्या फिर रेसिप्रोकल लिखना होता है। दोनों मिल करके कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो 12/5 डेज में, फिर है कि मतलब नहीं? 24/5।
12/25 डेज में ये कंप्लीट कर लेगा। मतलब इसके कहने का मतलब 2 5 10, इतने इतने दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। ये नहीं बनता आयुष? तो ये सब तो आता है बनाना। तो क्या दिक्कत है इस चैप्टर में बताओ, उसी पोर्शन को हम ठीक करेंगे ना। ये सब तो बना लोगे ना, हम ऑनेस्टली बताना, इसमें तो दिक्कत नहीं आता है हाँ ना, सर, सबसे बन जाएगा ये सब हाँ चीज। सर, ठीक है, पाइप हाँ एंड सिस्टम का सर। क्वेश्चन बना लेते हो? तो किसका एक किसका? पाइप एंड सिस्टम्स, जैसे एक टंकी है, उसको टैप ए फिल कर रहा है, दूसरे टंकी को टैप बी फिल कर रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, उस तरीके के क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। पहले ये बताओ, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना ऐसा क्वेश्चन बनाने में? आयुष, नहीं सर, प्रियांशी? बहुत इजी है ये तो। हाँ ठीक है, आयुष बन जाता है ना ऐसा सारा क्वेश्चन? हाँ सर। और तुमसे प्रियांशी? यस सर, बन जाएगा। हमसे ही नहीं बनता है लगता है ये सब क्वेश्चन। हम मेरा बहुत दिमाग खराब होता है ये सब क्वेश्चन बनाने में। तब टीचर से मेंसुरेशन जैसे ही देखिए हो जाएगा। मेंसुरेशन को इंटरेस्ट लेकर के बनाओ, उसमें मजा आता है। फिर इसमें हम ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं तुम लोग को, सर पाइप एंड क्या, सिस्टर्न, वो क्या होता? सी लिखे आप तो, CISTERNS, जैसे SI। असिस्टेंट असिस्टेंट कैन बी filled by a tap in 4 hours। तो कितनी बड़ी टंकी है? क्या? and by another in 3 hours। अब दोनों मिल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा भरने में? तो वैसा ही जैसे ये बनाए, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाए, वही है ये। हाउ लॉन्ग विल इट टेक when both taps are open together। बस ये सब तो वही है। एक टैप का 1 आवर में निकाल लो, और फिर जैसे बनाते हो ना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को, सर ऐसे ही है। हाँ बनेगा ये। बताओ आयुष। क्वेश्चन दे दीजिए, बना के देखेंगे। आयुष यस सर। बनेगा ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। सबसे बन जाएगा? यस सर। चलो तो कुछ क्वेश्चन करो तो देते चलते हैं। तो टाइम एंड वर्क तो आधे घंटे में हम लोग कंप्लीट कर लिए। इस स्पीड से पढ़ाएंगे तो मजा आ जाएगा भाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तुम लोग ऑनेस्टली बताओ। पता चला सिर्फ हम बोल दिए और तुम लोग को पता ही नहीं चले कुछ। बताओ आयुष। डॉक्टर स्लिप। यस सर। पीडीएफ भेज दीजिए, मैंने लंबा डेफिनेशन नहीं लिखा। आयुष यस सर। बन जाता है ये सब क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का? हाँ हाँ बन जाता है। हेलो सर, हाँ हम बोल रहे थे पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है, क्या सर, क्या सर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो। हेलो हम्म, हेलो। हाँ बोलो भाई। आप जैसे सर 3 क्या आ बता गए। रहे थे? कुछ नहीं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ नहीं बोले। सर उससे पहले आप क्या समझा रहे थे? कुछ भी नहीं बोले, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, जैसे टाइम एंड वर्क वाला होता है उसी तरीके का नहीं होता है यार।
कैन, लिखो तो इसको, डू अ वर्क सर लिख रहे हैं। in 15 whole 3/4 days, comma B, B, C and D। बनाओ तो तू लोग बोलता है बन जाता है, तो बनाओ इसको। in 14 days A, B, C मैंने नहीं बोला था। A, B और C मिलकर के इतना दिन ले रहा है, B, C और D मिलकर के 14 डेज ले रहा है, और C, D एंड A ये तीनों मिल करके 18 डेज ले रहा है, 18 डेज एंड D, A and B, नींद आ रही थी, B in 21 days, in 21 days, ठीक है। अब तीनों मिल जा रहा है तो कितना टाइम, हाँ सर। अब तीनों मिल करके इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इन व्हाट टाइम A, B, C and D, A, B, C and D together complete it। बनाओ तो इसको, क्या करेंगे? बनाओ इसको जल्दी। बनाओ बनाओ बनाओ, मेन ऑफिशियल वाला। सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। सर कितना आया? सर सर पेज नंबर 60 में चले ये बना लो फिर पेज सर नंबर, कौन सा पेज नंबर 60? कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला। अब वो है नहीं मेरे पास, क्वेश्चन बोलो क्या है। सर क्वेश्चन है लेट द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, इसके बाद कुछ लिखा नहीं है। सर ना बना आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन क्या है सर? नहीं पता, क्वेश्चन ही ठीक नहीं सर पता। छोड़ दी।
आंसर क्या है? तुम बताओ। सर मेरा गलत भी हो सकता है। अरे बोलो ना जी पहले आंसर 12। बोल। 12। हाँ यस। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा। सर क्या गलत है? 12 इतना डेज है। सर बना दीजिए ना इसको। बनाइए, तुम लोग के लिए आसान सा चैप्टर है ये, हम क्या कर सकते हैं। मेरे लिए नहीं था। तेरे लिए नहीं है। यस सर, मेरे लिए भी नहीं था। ना ना, सबके लिए आसान था, हम क्या कर सकते हैं। सब कोई बोला सर आराम से बन जाएगा, आराम से सर बन। मैंने तो बोला ही नहीं था इसके लिए। अच्छा हाँ सर। नहीं दिख रहा। बता दे क्या। जानबूझ के कर रहे हैं, दिमाग खराब नहीं। बता दीजिए सर। पहले सब देखो, यहाँ पे तीनों मिलकर के एक एक काम को कर रहा है, तो तीनों को एक यूनिट एज्यूम करो। क्या करो, तीनों को एक यूनिट एज्यूम करके वहां से बनाने का कोशिश करो। ठीक है, तो जैसे ए बी एंड सी का ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज दे रखा है। 15/4। इतना दिन में, तो तीनों का एक दिन का कितना वर्क होगा वो निकालो। ए बी एंड सी का, इन तीनों का एक डे का वर्क निकालो। सर हम कुछ और किए थे। 1 डेज वर्क कितना होगा बताओ। अरे बोलो जल्दी। 1 डिवाइडेड बाई, यही होगा ना, ये होगा। सर 15 3/4 की जगह कर लेना 63/4 आएगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो 4/63 लिखोगे, तो इन तीनों का एक डे का वर्क कितना हुआ, 4/63। उसी तरीके से बी सी एंड डी का एक दिन का वर्क निकालो। बी सी एंड डी 1 डेज वर्क कितना होगा। तो तीनों मिलकर के एक काम को 14 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो 1/14। हाँ या ना। यस सर। और सी डी ए का कितना दिन है, 18 दिन है। हाँ सर। जैसे इसके बाद बनाते सबको थे। ऐड कर देंगे। हाँ बस बस बस, बता दे रहे कैसे। इन तीनों का 1 डे का वर्क कितना होगा, तो इन तीनों का 18 दिन है, तो 1/18। आ गया। ठीक है, और फिर डी ए एंड बी का 21 दिन है, तो एक दिन का कितना होगा, डी ए एंड बी का 1 डेज वर्क कितना होगा, 1/21। 1/21। 21। आया समझ में सबको। कर लोगे, करके देखना, आगे दिमाग लगाना क्या कर सर सकते। क्वेश्चन दे दीजिए, हाँ, मेरे भेज पास ये देंगे। वाला चैप्टर नहीं है। फिर ऐड कर देंगे ना। क्या सोचो क्या कर सकते हो। सर पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद उससे उसको डिवाइड करेंगे। करके देखो, हमको क्या पता। सर हम किए थे इसे तो बोल- चलो अब करके आना इस क्वेश्चन को, अगले क्लास में इस चैप्टर पे और क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज भी तुम लोग को आना चाहिए, 7th में पढ़ना था परसेंटेज चैप्टर, था कि नहीं था। यस सर था, है ना। फॉर्मूला याद नहीं। हाँ तो परसेंटेज शुरू कर लेंगे अगले क्लास में। ऑल्टो की चाबी है ना, विकी को मिल जाएगा। चाबी बाहर खिड़की पे। चलो ठीक है, एंड करते हैं आज का क्लास। सर पीडीएफ और क्वेश्चन भेज दीजिएगा। ठीक, बाय सर। बाय। सर हाँ सर पीडीएफ और क्वेश्चन भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक। सर याद